आदरणीय भाई साहब, मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव, हमारे सचेतक और सब एमएलए साहिबान, अब एक मिनट आप लोग सब बैठ जाओ। ये तो अपने कार्यकर्ता है, सब अपने कार्यकर्ता बैठ जाओ। अब फोटोग्राफर प्लीज आप लोगों को मेरे को पीछे रखना पड़ेगा। आप लोग प्लीज बैठ जाओ, प्लीज जो सबको बिठा रहे हो ना आप ही बैठ जाओ। मेरे सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण, आदरणीय भोपा जी, इतनी सारी मेरी माताएं बहनें यहां बैठी हुई हैं और सब मेरे बुजुर्ग और भाई, ये राजनीतिक लोग करते हैं, आप ये सोच रहे होंगे, इनकी आदत है ये लेट ही आते हैं। इसलिए कि जितना प्यार इस रास्ते पे आज मिला है, आधे किलोमीटर क्या 200 400 मीटर के ऊपर लोग रुके हैं, इतनी सारी माताएं बहनें आई हैं, इतने सारे लोग आए हैं कि मैं क्या बताऊं, और रुकती नहीं तो आप भी नाराज हो जाते, वो भी नाराज हो जाते। सब लोगों से मिलते जुलते आपके आ रहे हैं, और अगर ऐसा प्यार किसी को मिला हो, मैं तो कहती हूँ ये तो बहुत भगवान की दया है कि आप लोगों ने छप्पर फाड़ के अपना प्यार दिया। उसके लिए मैं आपको जितना भी कहूंगी वो कमी करूंगा। एक और कारण है लेट होने का। हो सकता है कि थोड़ा सा मैं जल्दी कर देती तो आपके यहाँ आधे घंटे जल्दी आ जाते, परंतु जहां से हम लोग आज शुरू हुए हैं दरियावाद से लेके आसपुर तक जो सड़क पे आपने चलाया है, क्या सड़क है जी, आप लोग रोज चढ़ते हो उस पे? ऐसी सड़क तो मैंने देखी नहीं। अब मैं लोगों को बोलते बोलते गई कि ये क्या सड़क है, तो बोला, और एक एमपी उधर का वो सर रणवीर सिंह जी मीना, इन दोनों ने इस रोड का शिलान्यास किया। तो मैंने पूछा कल किया होगा, उसने बोला नहीं कल नहीं, 6 महीने पहले हमने शिलान्यास किया उस रोड का, और वो रोड के ऊपर एक पत्थर 1 इंच डामर कुछ भी नहीं लगा है। अब ऐसे रोड के ऊपर चलाओगे तो 4 घंटे लेट हो गए, ये गनीमत है, दिन ही निकल जाना चाहिए था। मुझे मालूम नहीं भाई साहब गुलाब जी ने कौन सी गाड़ी इस्तेमाल की, वो मेरे पहले बीजवा माता से मैंने कहा मैं दर्शन करके निकलूंगी तो आपको आगे भेज देता है, तो मालूम नहीं कैसे चले आए। इतने दौड़ते हुए गाड़ी की तो हालत बहुत ही खराब हो गई होगी, इतना तो मुझे विश्वास। आज बीजवा माता के फिर से मुझे दर्शन हुए। बहुत दिन पहले आप लोगों ने मुझे पकड़ के तब कहा था कि बीजवा माता को जाने के लिए हम लोगों को बहुत मुसीबत होती है। हर संडे के दिन वहाँ जोरदार मेला भरता है और उस देवी के दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में लोग आसपास के वहाँ आते हैं, और वहाँ ये पुल बनाना बहुत जरूरी है। परंतु ये एक अजीब स्थिति है, यहाँ एक पुल नहीं बनेंगे, यहाँ दो पुल बनेंगे। अब आपने ताली बजा दी, मेरे को पूछो ना, मैंने कहा आपको 2 पुल की जरूरत क्या है, इधर से एक पुल और इधर से एक पुल। मैंने सोचा कि भाई आप लोगों से झगड़ा करने से कोई मतलब नहीं है, 3 करोड़ का एक पुल, दूसरा पुल, दोनों पुल आपके जैसे आपको वायदा किया था उसको पूरा किया, करके रखा, तो देखा। हमारी आदत नहीं है कि आपको वादा करें और फिर 15 साल बाद उसको फिर देखने आ जाएं, ये हमारी आदत नहीं है। मुझे ये भी याद है कि आसपुर के अंदर जो एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, यहाँ कोई मांगने वाला नहीं था, यही मुसीबत है। परंतु बिना मांगे भी हमने ये तय किया कि आपको क्योंकि फ्लोराइड का पानी मिलता है तो एक अच्छा पानी का इंतजाम किया जाए। 64 गांव को अच्छे मीठे पानी का इंतजाम बिना मांगे बिना पूछे हम लोगों ने आपको किया था, याद है? अब वो क्या मतलब, जनता का पैसा
मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मेरे से कोई कहता है कि अरे 100 करोड़ खर्च कर दिए, 5 करोड़ खर्च कर दिए, 40 करोड़ खर्च कर दिए, माताएं बहनें वो पैसा तो आप ही का है, इसलिए खर्च तो आप ही पे करना है। और मुझे समझ में नहीं आता कि ये कांग्रेस की तौर तरीके 60 साल से यही करते आ रहे हैं, आज भी 4.5 साल तक तो ये कहेंगे कि हमारे पास हमारे खजाने में पैसा नहीं, और आखिरी 6 महीने में मालूम नहीं कहां से पैसा आ जाता है। ऐसा फेंकते हैं कि वोट खरीद दे, हम आपके घर में जाके आपको वोट पैसा दे, हम आपके स्कूल में जाके पैसा दे, हम मनरेगा के लोगों को पैसा दे, जो पैसा चाहता है 6 महीने के अंदर हम पैसे बांटे ताकि वोटों का फायदा हम लोगों को हो जाए। और मैं आप लोग सबको कहना चाहती हूं कि इस बार ये गलती अपने को नहीं करनी है। ध्यान रखना है कि जो लोग अपना काम करते हैं ऐसे लोगों को ही अपने को जिता के वापस लाना है ताकि इस परिवार का भला हो। राजस्थान का भला तो तब होगा जब आपके क्षेत्र का भला होगा, और क्षेत्र का भला होगा तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा तो देश का भी नाम आगे चलेगा। ये मैं आपको सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। एक चीज बताओ मेरे को, माताएं बहनें आप लोग तो बैठी हुई हैं, 5 साल आपकी सरकार थी तो आपको बिजली मिली नहीं? हम लोगों के इनके टाइम में नहीं बात कर रही हूं, अपने टाइम में। इस टाइम में मैं पूछना चाहती हूं कि आप लोगों को पहली दफा घर पे बैठे माताएं बहनें फ्रिज चलाने को बिजली, कूलर चलाने को बिजली का इंतजाम हमने किया था। किसानों को समय पे बिजली दी थी, और सबसे बड़ी बात हम लोगों ने ये बोलते क्या, टेम्पररी कनेक्शन। टेम्पररी कनेक्शन, जो लोगों को खेत के ऊपर 1-2 महीने के लिए जरूरत पड़ती थी तो उनको टेम्पररी कनेक्शन का भी इंतजाम कर देते थे। मैंने अभी पूछा कि इस टेम्पररी कनेक्शन का कोई इंतजाम, तो उन्होंने बोला कि ये सरकार हम लोगों को टेम्पररी कनेक्शन देती नहीं है, बिजली सही समय पे मिलती नहीं है, बिजली अब महंगी हो गई है, और किसान को सही समय पे खाद नहीं मिलता, अच्छा बीज नहीं मिलता, पानी का तो इंतजाम है ही नहीं, और मैं नहीं मानती हम आगे चल के हमारे किसान करेंगे भी क्या। तरीके से वो सड़कें पे चल नहीं सकते। माता बहन अपनी बिटिया, इनकी इज्जत को अगर हम लोग नहीं बना के तक रख सकते हैं तो कौन रखेगा? और ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार अपने घर की बहुओं को, अपनी बेटियों को संभाल के नहीं रख सकती तो फिर इस सरकार को इस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं। जब भी बात आती है तो कहते हैं कि युवाओं के लिए हमने बहुत कुछ किया। पढ़े लिखे युवा यहाँ बैठे हुए हैं। जब हमारी सरकार आई थी तो मुट्ठी भर कॉलेज थे, यहाँ बैठे हुए गुलाब जी भाई साहब, एजुकेशन आपके पास था भाई साहब, कितने कम थे, और उन 5 साल के अंदर कितने सारे कॉलेज, मैं तो समझती हूँ करीबन 700 कॉलेज 5 साल के अंदर खुले। अपने बच्चों को इंजीनियरिंग, MBA, कितने सारे कॉलेजेस के अंदर वो सीख के निकले। और हर बच्चे को क्या है सोच कि मैं पढ़ के निकलूंगा तो मेरे को रोजगार मिलेगा, कहीं भी मेरे को खपत मेरी हो जाएगी, मैं कमा के अपने घर में पैसा वापस ला सकूंगा, ये वो सोचता है। हमारे समय के अंदर 10 लाख लोगों को नौकरियों का इंतजाम हमने किया, और इन्होंने क्या 54,000 माताएं बहनें, 54,000 सिर्फ। और ये सरकार आती है वापस तो ये भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये किसी की मदद नहीं करते हैं तो सिर्फ अपनी मदद। अपने परिवार को कॉलेज में लगा दिया, अपने परिवार को खदान दे दिए, अपने परिवार को मदद कर दी, सोनिया गांधी के परिवारों को जमीनें दे दी, किसी चीज की कमी नहीं है, वो सब अपने बीच में चलता है। पर जनता की बात उठती है तो जनता को एक कौड़ी भी देने को तैयार नहीं है। ये आपकी परिस्थिति है। जयपुर के अंदर जब मैं बैठी थी तो मैंने सुना कि बहुत सारा काम हो रहा है। आपको जो दवाइयां हैं वो सस्ती मिल रही है, कई जगह पे जांच आपका मुफ्त हो रहा है। मुफ्त हो रहा है जांच, कल से परसों से शुरू हो गया मुफ्त जांच। आपको तो लाइन लगा दो और सबकी मुफ्त जांच हो जाएगी। हाँ अभी बोलो, सस्ती दवाई मिल रही है। अरे अस्पताल में जाकर देखो तो सही, मिली? डॉक्टर नहीं है तो कैसी मिलेगी? कहां से आएगा? कोई तो लिखेगा कि ये सस्ती दवाई ले जाओ, कोई तो जांच करेगा। अगर उपकरण नहीं है, डॉक्टर नहीं है तो आगे चल के होगा क्या?
टीचर की पूछो, माता बहने टीचर है स्कूल में? अरे चिंता मत करो, अभी नया रूल बना है, 8वीं तक सबको पास करना है, तो इसलिए हमने तो 8वीं तक के सब स्कूल बंद कर दिया, चिंता मत करो। और टीचर को घर बैठे तनख्वाह मिल रही है, इसलिए उनको स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है। जब आपके बच्चे 9वीं के लायक हो जाएंगे तब हमसे बात करना, उनके लिए स्कूल टीचर सब मिलेगा, परंतु हाँ शायद उनको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर कंपटीशन में बच्चा नहीं बैठ सकता है तो फिर नौकरी आके उसको देगा कौन? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये सरकार की से लोगों से मिलके इस कोशिश में है, क्योंकि दुनिया के अंदर अगर नाम किसी का था तो वह हिंदुस्तान के बच्चों का नाम था, कि हिंदुस्तान के बच्चे पढ़ लिख के इतना अच्छा काम करते हैं कि लोग दूर दूर जाके हिंदुस्तानी बच्चों को अपने अपने देशों में ले जा रहे। आज ये परिस्थिति हो गई है कि 8वीं तक जब पढ़ता ही नहीं है बच्चा और 9वीं में ही उसकी पढ़ाई शुरू होगी, तो आगे चल के किस कॉम्पिटिशन में बैठेगा आप समझो। इस पूरे देश का तो क्या, प्रदेश का तो घंटा बिठा के छोड़ दिया है। उन्हें तो ये देखने की कोशिश की है कि आगे आप में से कोई नहीं चले। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हम लोगों ने 5 साल मेहनत करके राजस्थान को गड्ढे में से निकाल के बीमारू प्रदेश का नाम जो था उसको हटा के और आगे खड़ा कर दिया, और 5 साल के अंदर इन्होंने उसको फिर से उस गड्ढे में डाल दिया। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ भाई और बहनों कि जो स्थिति में था उससे और गंदे हालत में उसको डाल दिया है, तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जब उसको हमें निकालना पड़ेगा। ये काम अकेले मैं नहीं कर सकती, इसमें हम सबको शरीक होने की जरूरत है। और इसीलिए आज मैं आप लोगों को ये कहने आई हूं कि इस बहुत मुश्किल की लड़ाई के अंदर हम सबको जुड़ना है। माता बहने ये मत सोचना कि हम तो घर में ही बैठे रहेंगे और सब काम बाहर हो जाएंगे, नहीं हो सकता। और आज मैं देख रही हूं, एक जमाना था जब हम लोग पब्लिक मीटिंग करते थे तो मीटिंग में महिलाएं 4-5 दिखाई देती थी, मंच पे तो दिखाई देती नहीं थी। हम अकेले अकेले मालूम नहीं कैसे बैठे रहते थे, हम मंच पे भी आ गई हैं और वहां भी देखो कितना बड़ा तबका महिलाओं का बैठा हुआ है। मुझे याद है जब मैंने राजनीति पहले शुरू की थी तो मैं जब एक गांव में गई थी, वहां उस गांव के अंदर गई तो मैंने देखा ऐसे आदमी बैठे हुए हैं और दरवाजे और खिड़कियों के अंदर महिलाएं बैठी हुई। अब 20 साल बाद जब मैं उसी गांव में जाती हूँ तो देखती हूँ कि महिलाएं सामने ऐसे बैठी हुई हैं और खिड़की और दरवाजे के अंदर आदमी खड़े हैं। ये है फर्क। अब मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, तो बात अलग है। मेरी दुनिया के अंदर खाली 2 जात हैं, एक पुरुष जात है, एक महिला जात, और दोनों के बिना दुनिया चलती नहीं है। और प्यार से जब चलती है तो मैं समझती हूँ कि इसका फायदा हम लोग सबको मिलता है। इसीलिए कोई मजहब की लड़ाई नहीं, कोई जात की लड़ाई नहीं, सब लोगों को साथ लेके परिवार के रूप में चलना है। जो आपको मिलेगा वो उसको मिलेगा, सब लोग साथ में चलेंगे, प्यार से मिल बांट के खाएंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि राजस्थान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। परंतु अभी एक कल मैंने बताया था, सब अखबार की एक कटिंग थी, रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब के सुब्बा राव जी, उनका नाम तो आप लोगों ने सुन लिया होगा। वो कहते हैं कि दुनिया, हमारे देश के अंदर महंगाई बढ़ गई है क्योंकि आजकल जो गरीब लोग हैं अंडा खाने लगे हैं और फल फूल खाने लगे हैं, घी मक्खन खाने लगे हैं, आपकी डाइट बहुत अच्छी हो गई है, इसलिए महंगाई बढ़ गई है। तो आप एक काम करो ना, उनको न्योता दे दो यहाँ से कि आप सुब्बा राव जी यहाँ जाओ, हमारा खाना तुम खाओ और हम तुम्हारा खाना खाते हैं और देखते हैं कि तुम्हारी महंगाई कितनी नीचे आती है। अब ऐसे लोग, ऐसी सरकार जिसको कोई मतलब ही नहीं है कि गरीब के घर के अंदर क्या हो रहा है। यहाँ ट्राइबल अपने आदिवासी भाई के जंगल, अभी भाई साहब ने बताया होगा आपको कि जहां 500 रुपए जुर्माना होता था वहां 25,000 रुपए जुर्माना। परंतु मुझे दुख इस बात का है कि कोई बड़ा आदमी जाके 4 पेड़ काट के ट्रैक्टर में लेके आता है तो उसको भी वही 25,000, और कोई गरीब जाके 4 लकड़ी अपने सिर के ऊपर लेके आता है अपने घर के लिए तो उसको भी 25,000 रुपए, और 25,000 रुपए और जेल। बड़ा आदमी कोई काट रहा है तो मैं समझ सकती हूँ, उसको मालूम है कि नहीं जाना चाहिए और फिर भी काट के आ रहा है तो उसको जेल जाने की जरूरत है।
मतलब छोटे आदमी जो अपने घर को चलाने के लिए 4 लकड़ी लेके जा रहे हैं, उनके साथ ऐसा इतना बड़ा अन्याय हो तो बेचारे जाएंगे तो जाएंगे कहां? मुझे याद है कि 12,000 से ज्यादा केस हम लोगों ने आदिवासी भाइयों के खत्म किए थे, जो छोटे छोटे केस थे, जिसकी वजह से इनको उदयपुर बार बार जाना पड़ता था। हम लोगों ने बैठ के तय किया कि इन सब छोटे मोटे केसेस को अपने को दफा दफा कर देना चाहिए। कहीं 2 बोतल, कहीं 1.5 बोतल के, इसके पीछे बेचारा केस करने जा रहा है, आ रहा है, कब तक जाएगा आएगा। इन सब चीजों को अपन बैठ के निपटा देंगे। पहली दफा पूरी कैबिनेट मंत्री उदयपुर डिवीजन के अंदर आए और तंबुओं में रह के हर जिले के अंदर जाके सब लोगों की उन्होंने हाल खबर पूछी। कभी किसी कांग्रेस वाले ने किया है? कोई आया है आपके बीच में? बड़ा मजाक किया, अरे तंबू में रह रहे हैं और बड़ा मैंने क्या कर रहे हैं। मैंने कहा तंबू में तो रह रहे हैं, 50 डिग्री गर्मी थी, उसके बावजूद भी हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, मजा आया, काम भी किया, शाम को सबके साथ बैठे, गाना गाए, सब लोगों ने नाच गाने किए, उनमें हमने भी शरीक हुए। वो सब काम करने का हमको मौका मिला, सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहने का मौका मिला। इससे अच्छी बात क्या हो सकती? और मैं समझती हूँ कि सरकार को जयपुर के अंदर बैठ के पूरा ज्ञान नहीं आ सकता। ये जरूरी है कि वो अपने लोगों के बीच में जाए, जिन लोगों ने उसको वोट दिया है उनकी क्या मुसीबत है उसको जाके करीब से देखे और फिर उन मुसीबतों को सुलझाने की कोशिश करे। ये भाइयों और बहनों बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं आज आप लोगों को यही कहने आई हूं कि आपने एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली। जब आप इतना प्यार देते हो तो उसके साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ा कर्जा है। और मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप दबा दिया कर्जे से, दबा दिया अपनी चुंदड़ियों से। हमने कोशिश की है कि आपकी इज्जत को बनाए रखें। आज दिन तक आपको किसी को भी परिवार के रूप में मान के कलंकित नहीं होने दिया। भगवान करे बहुत सारा इन्होंने कोशिश किया, कहाँ कमीशन खोल दिया, कहाँ फायदे खंगाली, परंतु कुछ नहीं मिला। और आप सबकी इज्जत को बनाए रखा है, ये हमारा परिवार है, ये आपकी इज्जत जो है वो हमारी इज्जत। और मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इसको बनाए रखने का काम माताएं बहनें हमारा होगा। आगे भी आप लोगों को इस तरीके से नहीं छोड़ेंगे, आपका हाथ पकड़ के आपके साथ चलने का काम। हाँ, मैं कहती हूँ जादू नहीं है, परंतु कोशिश में कभी नहीं छोड़ूंगी। हम लोग सब मिलके आपकी सेवा में उतरेंगे और जैसे पहले 5 साल के अंदर हम लोगों ने सेवा करने की कोशिश की और कामयाब हुए, उसी तरीके से फिर सेवा करने का काम करेंगे। बस आप सिर के ऊपर हाथ रखो, प्यार देते रहो। अरे भैया सब अपने नहीं, मेरे सिर के ऊपर हाथ रखो। इतने तो प्यारे हैं सबके सब। मैंने कहा सिर पे हाथ रखो, सबने अपने सिर पे हाथ रखे। देख के मुझे इतने तो प्यारे हो, क्या कर रहे हैं आप बताओ? आपको रहने से ही खुशी होती है। ऐसे लोग, ऐसे प्यार कहाँ मिलेगा? मैं समझती हूँ कि इन लोगों ने इसको चखा नहीं है, इसको समझा नहीं है, इसलिए आप लोगों से दूर भागते हैं। आप आंख टेढ़ी करते हो तो दौड़ते हैं। हमने कहा आंख टेढ़ी कर दी तो जाके बैठो और देखो काय को टेढ़ी कर रहे, पूछो तो सही। आखिर में गुस्सा करोगे, अगर मैं आपके साथ बैठूंगी तो आप समझा भी तो दोगे कि क्यों गुस्सा कर रहे हो। और अगर वो गुस्से को मैं समझा सकूंगी और अगर मैं उस काम को कर सकूंगी तो आप भी तो खुश होकर चले जाओगे। सरकार को कभी किसी से दूर भागना नहीं है, सरकार को आपके साथ बैठ के आपकी मुसीबत को सुलझाना, ये सबसे बड़ा काम है। और मैं तो समझती हूँ कि आगे आने वाले समय के अंदर आप लोगों के बीच में आके बैठ के आपकी ये मुसीबतों को सुलझाने का हम लोग काम करेंगे। ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि ये हमारा काम आपको खुश रखना है, ना कि हमारे जेब भरना है। यहाँ कोई ऐसा काम नहीं है, आप तो सोचते हो लाखों करोड़ों रुपया ऊपर वाले खाते हैं, तो लाखों करोड़ों रुपया इन वालों ने भी छोड़ा नहीं है। और उनको सबको मालूम है कि बस अपने तो ये 4 दिन की चांदनी है, हमको जाना पड़ेगा, तो जितना बचा सकते हो अपने जेब में डाल सकते हो उतना डाल ले। और कहीं इन लोगों को अपने जेब में अपने गिरफ्त में ला सकते हो तो हो सकता है पैसे बांट के इनको मीठी मीठी बात करके अपने पास रखने की कोशिश कर दे, तो आने वाले समय के अंदर भी हम लोगों को वोट देंगे। भाइयों और बहनों, गलती मत करना। 4.5 साल दुखी रहे कि नहीं? इतने दुखी रहे। और मैं कहना चाहती हूँ कि 6 महीने के अंदर ही रोना शुरू कर दिया था। मुझे याद है बहुत सारे लोग
लोगों ने, जब मैं दौरा किया तो लोगों ने आके रोना शुरू कर दिया कि साहब बहुत बड़ी गलती हो गई, हम लोगों ने ये गलती कर दी। अब उनको लगा कि हमको तो ये दूर करेंगे ही, तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, 4 छुटभइयों को भी पैदा कर दिया है। ये छुटभइये हेलीकॉप्टर से आपके बीच में आते हैं, बड़ी भीड़ करने की कोशिश करते हैं, और उन्होंने ये कह दिया कि अब ये हेलीकॉप्टर से भीड़ नहीं तो हम भी बस बनाएंगे और हम भी आपके बीच में घूमेंगे। मैं आपको सिर्फ हाथ छोड़ के इतना ही कहना चाहती हूँ कि 4 वोट अगर एक छुटभइये को और 10 वोट दूसरे छुटभइये को, कांग्रेस चाहती है कि जो हमारे वोट है वो उनके अंदर चले जाए, और अगर उनके अंदर चले जाते हैं तो फायदा कांग्रेस को ही होता है। याद रखो आप लोग सब, इस बार ये गलती मत होने देना। और मुझे मालूम है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए हो, ज्यादा देर आपको रखना मैं नहीं चाहती हूँ। बहुत सारी बातें हैं, परंतु मैं समझती हूँ कि बहुत सारी बातें बहुत बोल भी चुके होंगे सब। आप ऐसे बैठे, उसको देख के मेरा मन भी नहीं करता कि मैं जाऊं। मुझे लगता है कि मैं यही बैठे रहूं, मेरे को भी मजा आएगा, आप भी ऐसे बैठे रहोगे, मैं भी अपने सिर के ऊपर हाथ रख के बैठे रहूंगा, नहीं छोड़ूंगी। आप लोगों ने वाकई में इतना प्यार दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। एक जोरदार नारा मेरे साथ बोलोगे, जय जय राजस्थान। हिम्मत है ना 6 महीने काम करने की? है हिम्मत? अरे जोरदार नारा, जय जय राजस्थान। एक चीज ध्यान रखना, ये रोजगार का विषय सिर्फ एक के लिए, ये सब के लिए नहीं है, सबके लिए है। सबको हम प्यार से इंतजाम करवाएंगे, आपको उसमें किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी मुसीबत हमारे जवानों की है। ये मान के चलो कि इस चीज को हमारे ध्यान में है और रहेगा, और इसको मैंने घोषणा पत्र के अंदर भी शामिल किया है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारा प्यार। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। हमारे जिलाध्यक्ष श्री गजेंद्र सिंह जी, बेटी पाटीदार और दौलत सिंह जी राठौर चुनरी उठाकर स्वागत करेंगे।